हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन में। और आज आप लोगों को हम बताएंगे क्लास 1 का मैथ्स में पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है गिनती नंबर नोटेशन। पूर्वाभ्यास जो हम लोग देखे 5 या 6 जो है अभ्यास था, लेकिन यह पार्ट 2 से जो है प्रारंभ होगा गिनती से। और इस गिनती में हम लोग ये सब सीखेंगे, इकाई दहाई, फिर उसके साथ हम शब्दों को अक्षर में लिखने के लिए, फिर अक्षर को शब्द में लिखने के लिए ऐसा कुछ सीखेंगे। और फिर उसके बाद जो है अंकों का स्थानीय मान भी सीखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, ये सभी सीखने से पहले ये वाला, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय पद्धति है, इसका यूज अब ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन इसी पे आधारित जो है आपको ये सभी चीज़ जो है सीखना है ना। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। इकाई का मतलब होता है 1। इकाई मतलब कितना? 1, ठीक है। मतलब एक अंक वाली कोई भी संख्या इकाई कहलाती है, लेकिन ऐसे सामान्यतः इकाई मतलब 1 को जानते हैं। दहाई मतलब होता है 10। दहाई मतलब 10, यानी 2 अंक वाला टोटल संख्या वह दहाई वाला होता है, लेकिन उसका जो मिनिमम होता है सबसे छोटा वह दहाई होता है 10, इसीलिए हम 10 से जानते हैं। सैकड़ा का मतलब होता है 100। उसी प्रकार हजार का मतलब होता है इस प्रकार 1000। 10,000 है तो 10 और 3 गो जीरो देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब क्या यहाँ ए सैकड़ा रहेगा तो वहाँ 3 गो अंक एकदम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन चौथा अंक जैसे लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा गैपिंग होगा, नहीं तो कॉमा का प्रयोग होगा, छोटा सा कॉमा का प्रयोग होगा। इस प्रकार से 10,000 लिख रहे हैं तो इधर से तो 3 गो ठीक ही रहेगा, लेकिन उधर जो भी अंक होगा उसमें कॉमा लगा रहेगा, चाहे तो ये जगह जो है इतना छोड़ा रहेगा। अब यहाँ 1 लाख यदि कह रहे हैं तो 1 लाख पे अगर देखेंगे तो 1 पे 5 जीरो रहता है, तो पीछे से आप पहले 3 गो जीरो दे ले, उसके बाद जो है 3 गो हो गया, 4 गो और 5 गो। यहाँ पे 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 जीरो, ठीक है। और उसके बाद 1, तो यहाँ पे ऐसे होगा। मतलब शुरू बार में 3 गो अंक लिख देंगे, उसके बाद 2 गो के कॉमा लगा लगा के लिखेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 लाख, यानी कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और इस प्रकार से 1 लाख को हम ऐसा लिखेंगे। 1 लाख का मतलब कितना हुआ? 100,000। 100,000 को हम बोल रहे हैं 1 लाख, लेकिन लिखने का तरीका जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन 10 लाख को इसी प्रकार से लिखना है तो 1 के जगह कुछ हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 गो तो ये रहेगा, फिर 2 गो जीरो, फिर उसके बाद 2 अंक लिखेंगे तो 1 जीरो और 1 1, तो कितना हो गया? 10 लाख हो गया, है ना। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। फिर करोड़ को अगर लिखना है तो आगे सबसे पहले 3 गो जीरो इधर दे दीजिए, फिर कॉमा, फिर 2 गो लिखेंगे, यानी कि यहाँ 2 गो, फिर कॉमा, फिर 2 गो, फिर कॉमा, फिर 2 गो और फिर कॉमा और 1। इस प्रकार हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे जो है 1 होगा केवल, यानी कि यहाँ पे देखें 100 लाख है। 100 लाख को हम कितना बोल रहे हैं? 1 करोड़ बोल रहे हैं, है ना। तो याद रखेंगे 100 लाख को ही 1 करोड़ बोला जाता है। और 10 करोड़ यदि देखें तो 10 करोड़ मतलब यहाँ 1 जीरो लग जाएगा, 1 जीरो और फिर डबल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो। इस प्रकार से ये जो हुआ 10 करोड़ हो गया। उसी प्रकार से यहाँ अरब यदि देख रहे हैं तो 100 करोड़, 100 करोड़ को जो है 1 अरब बोला जाता है। तो 100 करोड़ कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए 1 जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा और उधर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि 1 डबल जीरो, फिर डबल जीरो, ठीक है। इसके जगह डबल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर डबल जीरो और फिर क्या होगा? ट्रिपल जीरो। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। मतलब 100 करोड़ को ही हम क्या बोलते हैं? 1 अरब बोलते हैं, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 अरब है, तो 10 अरब कैसे लिखाएगा? तो जितना भी है यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे तो 10 अरब हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे 10 और फिर
डबल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो। इसको जब पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। और जब 100 अरब हो जाएगा तो उसी को 1 खरब बोलेंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 अरब। 100 अरब को हम क्या बोलते हैं, खरब बोलेंगे, है ना। और 10 खरब लिखने के लिए यदि कह रहा है तो देखिए तो यहाँ पे कैसे लिखाएगा, यहाँ पे खरब, 1 खरब मतलब 100 अरब। तो 10 खरब यदि लिखना है तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 जीरो और जो है हम बढ़ा देंगे। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब। खरब मतलब 1 खरब, ठीक है। और 1 खरब पर कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को हो गया। उसी प्रकार से हम 10 खरब देखें तो 10 खरब पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 10 हो जाएगा। और इस प्रकार 10 डबल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर डबल जीरो, फिर डबल जीरो, लास्ट में 3 गो जीरो, तो 10 खरब हो गया। उसी प्रकार से हम आगे भी लिखेंगे, यानी कि 100 खरब जब हो जाएगा, 100 खरब, तो इस 100 खरब को हम क्या बोलेंगे, तो 100 खरब को हम नील बोलेंगे, 1 नील बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ही 10 नील होता है ना। तो 10 नील का हम लिख सकते हैं 10 नील ही, 10 नील, ठीक है। उसके बाद अगर 10 नील है और 100 नील यदि हो जाएगा, 100 नील, तो 100 नील को हम बोलते हैं पद्म, यानी कि 100 नील, ठीक है। 100 नील को हम पद्म बोलेंगे। लेकिन 10 पद्म यदि कह रहा है तो इसको 10 ही पद्म लिखेंगे, 10 पद्म ही। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत मानी लिखना पड़ेगा, इसलिए इस रूप में लिख दे रहे हैं। शंख यदि लिखने के लिए अगर कहे तो देखिए 100 पद्म जब हो जाता है तो उसको शंख बोला जाता है, यानी इसको लिखेंगे 100 पद्म, 100 पद्म। अब 10 शंख लिखना है तो 10 शंख लिखना है तो इसको 10 शंख ही लिख देंगे, ठीक है। और जब इसी प्रकार से 100 शंख हो जाता है तो लास्ट में एकदम होता है महाशंख। 100 शंख को क्या बोलते हैं, महाशंख। इसके बाद जो है आपको गिनती कभी भी एक से ज़्यादा जो है नहीं आएगा, है ना। ऐसे आगे बढ़ाना चाहें तो और भी हो सकता है, लेकिन इतना एकदम मैक्सिमम है, ठीक है। इतना ही तक आपको लास्ट दम देगा। ऐसे तो आप लोग को यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा एकदम मिलेगा 10 खरब तक, चाहे अरब तक, लेकिन ये सब जो है एकदम कम ही चांस में मिलेगा। डायरेक्ट जो है आप लोग को इस प्रकार से मिलेगा कि 1 पद्म कितना को कहते हैं, तो याद रखेंगे 100 नील को। 1 शंख कितना को बोलते हैं, तो याद रखेंगे 100 पद्म को। और 1 महाशंख कितना बोलते हैं, तो 100 शंख को बोलते हैं। फिर यहाँ भी अगर कहेगा कि 1 नील बराबर कितना होता है, तो यहाँ से याद रखेंगे कुछ ही 100 खरब। और 1 खरब कितना को बोला जाता है, तो यहाँ पे हम कहें कि 100 अरब को बोला जाता है ना। तो इस प्रकार से ये वाला हम देखें। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ कुछ संख्या लिख रहे हैं 5 4 3 2 6 8 7 3, और कहें इसको कि अक्षर में इसको लिखो। इसको कोची में लिखना है, सॉरी, इसको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखना है मतलब शब्द में, मतलब कैसे, जैसे अगर हम कहते हैं कि ये वाला कोची है तो इसको बोलते हैं 505, 505। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द, है ना। मतलब इस तरह के हम लोग को इसको जो है लिखना है। तो जब ऐसा लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से जो 3 अंक को छांट लेंगे, है ना। मतलब इसको ऐसा लिखेंगे कि 3 7 8 और कॉमा दे देंगे, चाहे थोड़ा सा यहाँ पे जगह भी छोड़ सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे 26 है तो 26 दे देंगे, फिर 2 गो पे के बाद कॉमा, फिर यहाँ 43 है तो 43 देंगे, फिर कॉमा, फिर 5 है तो 5। अब इसको लिखना चाहेंगे तो इधर से पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ हो गया, मतलब ये 5 है तो 5 करोड़, तो यहाँ लिखेंगे 5 करोड़, 5 करोड़ हो गया। फिर क्या है ये वाला, तो करोड़ के मतलब ठीक पहले क्या आता है, तो देखो तो यहाँ पे करोड़ के पहले ठीक आता है 10 लाख।
तो यहाँ पे 43 है तो 43 लाख होगा, यहाँ लिखेंगे 43 लाख है ना। फिर देखिए फिर क्या आया, 26 आया। तो देखिए तो लाख के बाद जो है कुछ 10 लाख के बाद कुछ आता है 1 लाख, तो 1 लाख तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे हम देखें 26 को, तो लाख के ठीक पहले कुछ आता है 10,000, तो 10,000 मतलब ये 26 है तो कितना लिखाएगा 26 और ये 3 गो जीरो है तो कुछ 3 गो अंक है तो 1000 बोलेंगे, है ना। देखिए लाख के ठीक पहले 1000 रहता है, तो यहाँ लिखेंगे 26,000 और इसको 3 गो जो अंक होता है यह एक सैकड़ा होता है और एक दहाई और एक इकाई, तो इसको ऐसा कहते हैं 873। तो यहाँ लिखेंगे 873 इस प्रकार से। तो ये जो हम लोग लिखें ये शब्दों में लिखा गया है ना। तो शब्द में लिखने के लिए यही एक जो है आप लोग को ध्यान में रखना है क्या, कि जैसे ही ऐसा अंक दिया रहे ढेरे सारी तो उसको पहले 3 गो आगे छाटेंगे, फिर दो दो गो के कॉमन करके और हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक और जो हम देखते हैं इसी प्रकार से, और जैसा कि देखिए आपकी किताब में जो है किस प्रकार से दिया रहता है, किताब का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका बहुत बड़ा है 588050 ऐसा है। इसको लिखने के लिए कहता है शब्दों में लिखो, तो पहले 3 गो छाटेंगे 050 कॉमा, फिर 88 फिर कॉमा 05 फिर कॉमा 88 फिर कॉमा 5। अब देखिए इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी कि 5 है तो 5 अरब न लिखाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अरब 5 अरब। फिर क्या है ये वाला जी, अरब के ठीक पहले कुछ आता है, देखिए तो यहाँ पे अरब के ठीक पहले आता है 10 करोड़, तो ये वाला 88 है तो लिखेंगे 88 करोड़ 88 करोड़। उसके बाद जो है करोड़ के ठीक पहले कुछ आता है, तो करोड़ के बाद आता है 10 लाख, तो ये 05 है तो खाली 5 ना है, यानी कि 5 लाख है यहाँ 5 लाख। अगर 2 अंक वाला रहता तो वो वाला हो जाता, लेकिन 05 है मतलब 5 लाख। और फिर देखिए तो ये 88 है तो लाख के ठीक पहले कुछ आता है 10,000, तो ये 88 है तो 88,000 लिखेंगे 88,000 है ना। फिर 1000 के ठीक पहले कुछ आता है सैकड़ा मतलब 100, तो इसको लिखेंगे 100 के तो स्थान पे कुछ है नहीं तो यहाँ 50, तो लिखेंगे 50। और इस प्रकार से जो है ये क्या हो गया लिखा गया है ना, कि 5 अरब 88 करोड़ 5,88,050 इस प्रकार से लिख दिए। लेकिन अब इसको जो है रिवर्स करेगा, यानी कि उल्टा, तब जैसे उल्टा कैसे, ये शब्द में रहेगा उसको अक्षर में लिखना होगा, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके बुक से ही ले रहे हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा 100 अरब 68 करोड़ 68 करोड़ 17 लाख फिर 30,000 313 कुछ ऐसा है यहाँ पे। अब इसको लिखना है कोची में अक्षर में लिखना है। अब देखिए तो 100 अरब है, तो 100 अरब देखिए तो यहाँ कितना का बोला जाता है, तो देखिए 10 अरब और 100 अरब को बोला जाता है 1 खरब, है ना, 1 खरब बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो 100 अरब है, इस 100 अरब को हम कितना बोलेंगे 1 खरब बोलेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 खरब पर कितना जीरो होता है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9
और फिर 2 गई 9 2 11 गो और फिर 1 है तो 100 अरब। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पक्का 0 11 0, इस प्रकार से लिखना होगा। 100 है तो 100 आगे लिख दे रहे हैं। फिर 68 करोड़ है, ठीक है। तो इसको जो है आप ऐसा पीछे से लिखना शुरू करें तो अच्छा होगा। इसको पीछे से लिखे 313 है तो 313 आप इस प्रकार से लिख दीजिए कॉमा। फिर क्या है 30,000 तो 30,000 है मतलब 30,000। फिर इधर से देखिए 17 लाख है तो 17 लाख मतलब 17 लाख हो गया। फिर 68 करोड़ तो 68 करोड़ है ना। फिर 100 अरब तो 100 अरब है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 अरब। इसको 1 खरब भी कह सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और खरब 10 खरब और 100 खरब। और 100 खरब को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 100 खरब 100 अरब को हम लोग बोलते हैं खरब, है ना, 1 खरब बोलते हैं। तो इसीलिए इसके जगह पे जो है हम 1 खरब भी लिख सकते हैं ना, तो इतना लिख सकते हैं और यही वाला पूरा क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे देखिए एक और क्वेश्चन हम इसी प्रकार से लेते हैं ताकि आप लोग जो है एकदम बहुत अच्छे तरह से समझ जाएं। देखिएगा अब आपको एक किताब में से ही आपको ले रहे हैं कि 72 अरब 72 अरब 72 अरब 70 लाख 70 लाख 83,820 83,820। अभी हम बताएं कि जब आप पीछे से लिखेंगे तो आसानी होगा। 820 है तो आप 820 इस प्रकार से लिख दें। उसके बाद 83,000 तो यहाँ पे 83,000 लिख दीजिए। उसके बाद 70 लाख है तो यहाँ पे 70 लाख लिख दीजिए। उसके बाद 72 अरब है तो 72 अरब लिख दीजिए। अरब देख लीजिए, अरब जो होता है यहाँ पे यानी कि इसके अरब के बाद जो है 72 है तो यहाँ पे ये वाला होगा। तो इसके बाद कै गो अंक रहना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है तो यहाँ पे 0 देना होगा, 7 और 8 9 इस प्रकार से देना होगा। तो ये कितना हो गया 72 अरब हो गया। देख लीजिए गिन के इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब है ना। यहाँ 10 अरब हो गया मतलब 72 अरब 70 लाख 83,820। और इसको जो हम साथ में ही लिख देंगे सबको 72 00 70 83,820 और यही वाला क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब लेकिन अंकों का स्थानीय मान लोकल वैल्यू ऑफ डिजिट्स, मतलब अंकों का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान का मतलब हुआ कि कोई भी अंकों का स्थान को बताना। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि 3 4 5 6 8 3 5 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताएं, स्थानीय मान बताएं। तो स्थानीय मान बताना है मतलब सब अंकों के स्थान को बताना है। अगर आपको से हम पूछे कि 5 के स्थान क्या है तो कहेंगे ये इकाई स्थान पे है ना। ये कौन सा स्थान पे है इकाई स्थान पे। तो 5 गुना 1 तो 5 ही होगा। 3 जो है इसका स्थान क्या है तो 3 गुना दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुना मतलब 30 हो जाएगा। 8 का स्थान क्या है मतलब इकाई दहाई सैकड़ा वाला स्थान पे है तो 100 से गुना, इस प्रकार से 800 हो गया। फिर 6 के यदि पूछें तो 6 का स्थान क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो 1000 से गुना करेंगे और इस प्रकार से 6000 हो जाएगा। 5 का उसी प्रकार से स्थान देखें 10,000वां स्थान पे है तो इसको लिखेंगे 50,000। इसको क्या लिखेंगे 50,000 लिखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम ऊपर इसको बता देते हैं। अगर 4 के यदि देखें तो 4 के कितना हो जाएगा। तब यहाँ पे देख लीजिए 4 और इसका स्थान क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख तो लाख मतलब 1 पर 5 जीरो होता है 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से 4 लाख ही हो जाएगा।
फिर उसी प्रकार 3 का यदि स्थान हम पूछें तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का जो है लाख है तो 10 लाख हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 लाख से गुना कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इस प्रकार से हो जाएगा 30 और 5 को 0, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से सभी हम ये संख्या में, इतना बड़ा संख्या में जितना भी अंक है सब अंक का स्थान बताएंगे कि कौन सा स्थान पे है, उसी को हम बोलेंगे स्थानीय मान बोलेंगे, है ना। इससे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा आपको आएगा। जैसे और भी हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको जो है आप एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी स्थानीय मान जो है हम कैसे निकालेंगे और किस प्रकार से आपके बुक्स में जो है क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन दे दिए कि 2 3 4 5 6 में यहाँ पे भी 5 को दे रहे हैं, में 5 के स्थानीय मान का योग बताएं, योगफल बताएं, चाहे योग बताएं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को पकड़ के ले आएंगे और कहेंगे 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 इसमें तो दू है, तो इसका दू स्थान भी होगा। ई वाला 5 के यदि स्थान देखें तो 5 गुना कौन सा स्थान पे है, तो दहाई स्थान पे, तो 10 गुना मतलब 50 हो जाएगा। ई वाला 5 के स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी कि 1000वां स्थान पे है, 5 गुना 1000, इस प्रकार हो जाएगा 5000। योगफल निकालना है, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, है ना, बंदा दोनों के जोड़ो, तब 5000 में 50 को जोड़ेंगे तो 5050 हो जाएगा, इस प्रकार से आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन एक देखें आपके बुक्स में कुछ ऐसा जो कि बहुत ही अच्छा हमें क्वेश्चन लगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 27 39 में 7 और 9 का स्थान परस्पर बदलने पर 7 और 9 का स्थानीय मान बताएं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कहता है 2739 में 7 और 9 का जो स्थान है उसको परस्पर बदल दिए हैं, मतलब 7 की जगह 9 को भेज दिए, 9 की जगह 7 को भेज दिए, तब जो है 7 और 9 का स्थानीय मान बताना है। तो कहेंगे अंक बदलने पर संख्या कितना हो जाएगा, अंक बदलने पर संख्या बराबर, अगर अंक को बदल देंगे, इसके जगह पे इसको बैठा देंगे, इसको जगह पे इसको कर देंगे, तो लिखिए वहाँ 2 7 3 9, कहेंगे अरे 7 तू हटो, इसके जगह पे 9 आ जाएगा, 9 के हटा के 7 दे देना है, मतलब 2937 हो जाएगा। अब इसमें जो है 2937 आ गया, तब इसमें 7 और 9 का स्थान बताना है, मतलब स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का स्थान कौन है, इकाई स्थान पे है, मतलब 1 से गुना, इस प्रकार 7 होगा। ये 9 का स्थान क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा वाला स्थान पे है, तो इसको 100, और इस प्रकार से कितना हो जाएगा 900, और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको देखें आप कि 7 और 9 को अगर ऐसे निकालते ही 700 ही 9 होता, लेकिन अंक बदल गया तो ये भी यहाँ पे बदल जाएगा। तो आज हम इतना ही छोड़ देते हैं, और बाकी जो है आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने की कोशिश करेंगे, सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। और फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।